इनके ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, तो मुझे बताओ कि इस अद्भुत ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए माधव, किस प्रकार? इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक परम ज्ञानी की आवश्यकता होती है पार्थ, जिसे सत्य की, उस परम तत्व परमात्मा की अनुभूति हो चुकी है। तू ऐसे परम ज्ञानी के पास जाकर उनकी सेवा कर, उन्हें प्रणाम कर और फिर पूरी श्रद्धा से, पवित्र भाव से युक्त होकर प्रश्न पूछे जाने पर वो ज्ञानी तुम्हें ज्ञान का उपदेश अवश्य देंगे। जिस ज्ञान को प्राप्त कर तो इस प्रकार के मोह को पुनः प्राप्त नहीं होगा अर्जुन, पुनः प्राप्त नहीं होगा। और ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, ये मैं किस प्रकार से समझूंगा? इस ज्ञान के प्राप्त होने पर तो इन समस्त प्राणियों को स्वयं में देखेगा। तुझे ऐसा प्रतीत होगा पार्थ कि ये सारे प्राणी तुझसे भिन्न नहीं है। तत्पश्चात इन समस्त प्राणियों में स्वयं अपने आप में तू मेरा अंश अर्थात आत्मा को देखेगा और अंततः इन समस्त प्राणियों को स्वयं अपने आप को मुझ परमात्मा में देखेगा पार्थ। इस ज्ञान की महिमा, इसके प्रभाव अनंत है पार्थ, अनंत। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्य पाप कृतम सर्वै ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। हे पार्थ, यदि तू समस्त पापियों से बढ़कर भी महापापी है तो भी इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तू पाप के इस भवसागर को भली भांति पार कर जाएगा। हे पार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कोई नहीं है, परंतु ये ज्ञान संशय युक्त, श्रद्धा विहीन और विवेकहीन व्यक्ति को कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म का मार्ग, कर्म योग अति अनिवार्य है पार्थ, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। और इस जीवन में तुम विकास के जिस स्तर पर हो पार्थ, तुम्हारे लिए तो कर्म का मार्ग ही उपयुक्त है पार्थ, कर्म का मार्ग ही उपयुक्त।